ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भो। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में शब्द आया है, कर्म का फल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। कितनों आप लाख करें चतुराई, कर्म का लिखा मिटा नहीं जाए हो भाई। मन कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा किसी भी सूरत से। उदाहरण स्वरूप, दो मित्र गए कमाने के लिए बाहर, बड़ा कड़ा परिश्रम से 2-4 साल कमाए, वहां पैसा जमा हुआ 1 लाख रुपया। दोनों मित्र साथ में थे, बड़ा परम प्रिय मित्र थे। दोनों कमा करके जब 1 लाख रुपया हुआ तो विचार किया कि मित्र चलिए अब अपने गांव वहीं जो है कुछ जगह जमीन लेकर के खेती बाड़ी करेंगे और मेहनत मजदूरी करेंगे और परिवार के साथ जीवन यापन करेंगे, माता पिता का भी सेवा करेंगे। का अच्छा विचार है, चला जाए। दोनों मित्र वहाँ से चले 1 लाख रुपया लेकर के, नाव पर डेंगी पर सवार होकर के आ रहे थे। एक मित्र ने मन में सोचा कि अगर इसको मित्र को हम या नदी में धकेल करके मार देते हैं तो ये 1 लाख हमरे हो जाएगा, उसे 50-50 हजार टका बांटना होगा। तब जब 1 लाख रुपया हो जाएगा तो 5 बीघा जमीन हो जाएगा और 5 बीघा का खेती करेंगे तो बड़ा सुखमय जीवन व्यतीत होगा। ऐसा मन में विचार करके वह ऐसा कुकृत्य कर्म करने के लिए तैयार हो गया। उसने मित्र को गप में बल्हा फुसलाते रहा और अचानक जो है नाव पर से धकेल दिया। वह तैरने के लिए नहीं जानता था, मित्र जानता था कि तैरने के लिए नहीं जानता है, तैरने के लिए नहीं जानता था। इस ज्ञान गुण के अभाव में वह डूब करके मर गया। यह जो है आया का जो है कुछ नाविक को पैसा देकर मिला लिया। नाविक कुछ नहीं बोला, नाविक को तर्क दे दिया कि देखिए ना फिसल कर गिर करके मर गया। नाविक ने ध्यान नहीं दिया था, नाविक गफलत में हो सकता है भाई, क्योंकि इसलिए वह नाव चलाने में व्यस्त था। नाविक को 2-4-500 टका दिया, नाविक खुश हो गया। क्या जरूरी है उसको शोर शराबा करने का। वह पैसा लेकर करके चला आया अपना गांव और 5 बीघा जमीन लेकर करके शादी ब्याह कर करके तैयार हो गया। बड़ा सुखी से जीवन बिताने। एक लड़का हुआ, बेटा हुआ। वह जन्मे से बीमार रहता था और बड़ी रोता तड़पता था। मैंने जन्मे से उसका इलाज करते 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 माँ बाप ने तबाह हो गया। मैंने 45,000 रुपया खर्च कर दिया। डॉक्टर, वैद्य, ओझा गुनी, झाड़ फूक,
इत्यादि। तो जब 45,000 रुपया खर्च हो गया और 2 साल तक ऐसे रहा, रोज डॉक्टर बैठ, ओझा गुनी, झाड़ फूक करते करते तबाह हो गया, परेशान हो गया कि रिजिट हो गया। बड़ा जो है दोनों जीव दुख से रात 12 बजे में जो है दोनों रो रहे थे। जब से यह पुत्र पैदा हुआ, ये तो पहले पुत्र होता नहीं था, यार होवो किया लेट से, तो देखते हैं कि यार हमेशा बीमार ही रहता। 45,000 करीबन खर्चा हो गया। जब बड़ा दुख से दोनों जीव रो रहे थे तो बच्चा जो है बड़ा जोर से हंसा। बच्चा जब जोर से हंसा तो दोनों जीव बड़ा अचंभा में पड़ गए कि भाई यह 1.5-2 साल का बच्चा इतना जोर से हंसा और बोलने लगा, पहचानो दोस्त पहचानो, रोते हो, हम कितना रोए, हमारा जीवात्मा कितना कष्ट सहा। तुम रोते हो, आज जो है देखो मैं कौन हूँ। 45,000 रुपया खर्च हो चुका है अब तक में, तुम हमारा हिस्सा, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ जो हमारा 50,000 टका होता है हिस्सा, तुमने हमको नाव से धक्का दे करके जान मार दिया और हमारा हिस्सा से भी ज़मीन ले करके यहाँ जो है ऐश मौज करते हो, सोचते हो कोई नहीं जाना, लेकिन हमारा तो आत्मा जाना, इसलिए मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आया है पैसा सुनने के लिए। आप सुनो, है मुफ्त में 2 साल तुमको खटना पड़ा और 50,000 टका 5, अब मैं मरूँगा और जो है तुम 5,000 रुपया हमारा श्राद्ध क्रिया में खर्च कर देना, अन्य तो फिर जो है तुमको भोगना पड़ेगा। इतना कहा और हंसते हुए वह अपना प्राण को छोड़ दिया। वो बच्चा, यह दोनों सोचने लगा तो ही पश्चाताप करने लगा कि आज 50,000 टका से जो है वह वसूल कर लिया और मुफ्त में 2 साल इतना सेवा टहल भी करवाया। तब उसको इस बात का ज्ञान हुआ कि कर्म का फल कभी पीछा नहीं छोड़ता है। कर्म का फल पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए आप जो सोच रहे हैं मन में कि कोई नहीं देखा, हम कुकर्म किए हैं तो कोई नहीं देखा, अरे देखने वाला तो सब देख लिया। ईश्वर तो कण कण में संव्याप्त है। तुम भी तो एक जीवात्मा तुम्हारे में है जो कि परमात्मा का अंश है, वो तो स्वयं देख रहा है। स्वयं व्याप्त है, निराकार है, वह कण कण में है। कर्म कुकर्म सुकर्म सब आपका देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और उसी के अनुरूप फल आपको प्राप्त होगा। को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु ताता। हे भाई, कोई सुख और दुख नहीं देता है, निज कृत कर्म से ही सुख दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए वह जो है पाप जो आप किए हैं वही दंड दिया। जब आपको रोग शोक संताप जो ही दंड देता है, वही कहता है कि प्राकृतिक दंड वह कर्मों का फल है। इसलिए रामायण में तुलसीदास ने उत्तरकांड में बताया है कि जाको प्रभु दारुण दुख दाई,
ताके मति पहले हर ले। जो इसको जिसको ईश्वर ने दारुण दुख दिया है उसका बुद्धि पहले हरण कर लेगा। कह सुमति कुमति सबके उरदहि वेद पुराण संत यस कहई। सुमति और कुमति देने वाला वो परमपिता परमेश्वर ही है। जब आपको दुख देना रहेगा तो कुमति दे देगा, सुख देना रहेगा सुमति देगा, सुमति देगा। जब आपके मन में कठोरता, निष्ठुरता, क्रोध, लोभ, वासना, तृष्णा, ईर्षा जब उत्पन्न होने लगे तो समझ लीजिएगा कि आप जो भी विषय आसक्त होकर के डिसीजन ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं मस्तिष्क में, वह कुकर्म में परिणत हो जाएगा। का छल कपट परपन से वह कार्य कर रहे हैं, स्वार्थ के सन्निहित वह कुकर्म होगा, उसका फल सही नहीं रहेगा। और दया, करुणा, क्षमा, सहनशीलता, सद्भावना और सद्बुद्धि और परमार्थ के भाव से जो कार्य करेंगे वह सुकर्म होगा, उसका परिणाम आपका सही रहेगा। समझ लीजिएगा, अब तब सुख होगा। दूसरे के बारे में अगर आप केवल सोचिए बिगड़ने का, अपने आपका बिगड़ जाएगा। और संभालने के बारे में सोचिए, सुधारने के बारे में सोचिए, उपकार के सोचिए, आपका स्वयं होगा। इसलिए रामायण में तुलसीदास कौ नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु ताता। जो इच्छा धरहि मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा धरहि मन माही, अब प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा आप धरेंगे उसी के अनुरूप फल मिलेगा। वह बीज बन जाता है, इच्छा पे बीज बन जाता है और फल बीज के अनुसार से। बबूल का बीज, आम का बीज, उन्होंने आम खाएंगे, बबूल का उन्होंने काटा होगा। इसलिए सही इच्छा रखें, पवित्र आत्मा रखें, पवित्र है। आपको यही बात जो है भ्रम में संदेह हो जाता है कि हमारा कुकृत्य कार्य नहीं देख रहा है ईश्वर, ये तो भूल से भी नहीं सोची। एक महात्मा जी ने ईश्वर संव्याप्त है, कण कण में समाहित है, यही बात का शिक्षा देने के लिए महात्मा जी ने ज्ञान इशारा दिया था। 3 सज्जन पहुँचे, महात्मा जी का इशारा समझ लीजिए। ये कहता है ज्ञानी मारे ज्ञान से, बेहुदा मारे तीर, सदगुरु मारे सबसे भींगे सकल शरीर। जब ईश्वर महात्मा जी के पास पहुँचे, तीनों मित्र ने कहा प्रणाम महात्मा जी प्रणाम। अब हम लोगों को तीनों को दीक्षा दीजिए, जो कि आपका सत्संग भजन कर करके, आपका सेवा कर करके धर्म से मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। कहा अच्छे विचार है, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए उत्तम विचार से आए हैं, बैठ जाइए। तीनों में से तीनों एक ठो को बुला करके कहा महात्मा जी इधर आइए। झोपड़ी के अंदर ले गया और एक कबूतर और एक चाकू देते हुए कहा कि जा करके जहाँ कोई जीव नहीं रहे तो इसको काट कर लेके आइए। वो गया उधर बन के, वो देखा वन में कोई नहीं है, बस उधर से काट कर लेकर आया। कहते ठीक है तुम इधर यहाँ बैठे रहो, साइड में उधर बैठो। दूसरा को बोला को जो है दूसरा कबूतर दिया और एक ठो चाकू दिया। कहा महात्मा जी ने कि जहाँ कोई जीव नहीं रहे तब इसको काट के लेकर आइए। तो पहाड़ के गुफा में गया, देखा वहाँ कोई है, नहर है, कोई नहीं है, तो वो काट करके लेकर आया। करके ठीक है तुम इधर बैठो। तीसरा को बुलाया, तीसरा को आत्मज्ञान हो चुका था। उसको एक कबूतर ने दूसरा कबूतर देते हुए कहा और चाकू दे करके जहाँ कोई जीव नहीं रहे तो काट करके लेकर आओ।
तो उसको तो आत्मज्ञान हो गया था। वह गया, थोड़ा दूर जाने के बाद सोचा कि जो कोई जीव न रहे तब काटना। इसका मतलब है हम तो स्वयं जीव ही हैं, कबूतर तो एक जीव ही है, तो दो जीव रहेंगे, और जहाँ पूरा ब्रह्मांड में घुर जाएंगे तो दोनों जीव रहबे करेंगे, तो काटने के लिए प्रश्न ही नहीं है। ईश्वर तो समव्याप्त शब्द देखे हैं, एक ईश्वर ही है, एक तो जीव ही है और परमात्मा भी ही है, आत्मा भी है और परमात्मा दोनों है। परमात्मा तो सर्व समव्याप्त है, हर जगह है। इसके लिए उसका मतलब है कि महात्मा जी ने काटने के लिए नहीं कहा, लेकर कहा कल के तुमने काट करके नहीं आया, कल के महात्मा भगवान आपने तो कहा जहाँ कोई जीव नहीं रहे तब काटना, तो हम तो रहबे करेंगे, हम तो जीव भैया हैं, कबूतर तो जीव है, इसलिए काटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। और जहाँ भी जाएंगे तो हम दोनों तो रहेंगे, तो दो जीव रहेगा, अगर काट देंगे तो आपका ज्ञान उल्लंघन हो जाएगा। और मस्त ठीक है, तुम हमारे शब्द की शाब्दिक अर्थ को समझ लिया, गंभीर ज्ञान है तुम्हारे पास, आत्मज्ञान है, तुमने यहाँ रहो और बाकी दोनों को काट डांट करके जाओ, भागो, अभी तुम लोगों को ईश्वर प्राप्ति करने के लिए योग्यता नहीं है। आज जो है आत्मा में ज्ञान नहीं है, और जिसको आत्मा में ज्ञान नहीं है वह ईश्वर क्या प्राप्त करेगा। अभी छल कपट प्रपंच विषय आसक्त, तुम इतना तो नहीं समझ सकते हो कि ईश्वर तो समव्याप्त है, कण कण में है। और जब हम धर्म के रास्ते से जब काम कर करके मोक्ष प्राप्ति करने लिए हिंसा कैसे करेंगे। और हमने तो कह ही दिया कि जहाँ कोई जीव नहीं रहे तब काटना, तो तुम इतना तक तुमको समझ में नहीं आया कि जहाँ जीव तो हम भी ही हैं, जीव तो जीव हुआ ही है, कबूतर फिर काटने के लिए कहाँ हम कहें। अतः ईश्वर समव्याप्त है, सब जगह है। शब्द की गंभीरता को समझिए, समझना चाहिए। तो ज्ञानी का बात ज्ञानी समझ सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए इस संसार में सद्बुद्धि से कार्य करें, सत्वगुण में निष्ठाचार का पालन करें, सद्गुरु के शरण में रहें, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा और आस्था से, पूर्ण विश्वास के साथ सद्गुरु का सेवा करेंगे तो उनकी कृपा से आपको युक्ति मिलेगा, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। फिर और यह आपको क्या करना है, ये जीते जी कर लेना है। ईश्वर की कहा है कि समय बहुत कम बच रहा है, मरणासन की तरफ तेजी से भाग रहे हैं। लाइफ इज रियल, ट्रस्ट नो फ्यूचर। एक पल का ठिकाना नहीं है, श्वास निकला और रह जाए, हारे रह जाए, फिर नहीं आप बसा सके। इसीलिए सत्संग भजन करके ये जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति करने के लिए सद्गुरु के शरण में जा, कल पर काम मत टार, कहे कि फिर अवसर नहीं मिलेगा। ये क्षण क्षण में आयु आपकी नष्ट होती चली जा रही है। इसलिए हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि मही परमहंसदास जी महाराज ने बताए हैं कि क्षण क्षण पल पल, क्षण क्षण पल पल समय सिरावै, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। क्षण क्षण पल पल समय सिरावै, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। धन जन परिजन सहित अपन तन, सब छाड़ी यही काम अंत न आवै। दुर्लभ मानुष तन कीजे गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म गवावे। क्षण क्षण पल पल समय सिरावै, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। गुरु गुरु जपु नाम, गुरु ध्यान धरु ध्यान, गुरुपद नखमणि, गुरुपद नखमणि सन्मुख लखोवै। पद नख बिंदु धरि ध्यान दृष्टि धरि,
नख तेंदु भानुमय गुरु रूप लखावे। छन छन पल पल समय चरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। यही विधि ध्यान धरी, दिव्य दृष्टि करी सुखमय और उपधरी पर खोवे। गुरु पर खावे, गुरु ही शोषम, गुरु ही सो शब्द रूप प्रतिरूप हो अरूप अनूप। मही यही विधि गुरु विधि मोक्ष पावे। छन छन पल पल समय चरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। गुरु ही सो समय दिव्य रूप, भानु प्रिय हो अनूप। मही जो यही पूर्ण विधि तजी, मोक्ष पावे। छन छन पल पल समय चरावे, तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। श्री सद्गुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमक बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत या व्यास सरल तर, करी सार शब्द गई लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म वेद सकल मल छीजिए। भवखंडन यारति यह निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। जय हिंद जय भारत।